हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न सिविल स्क्वाड। और आज हम डिस्कस करेंगे येलो फंगस के बारे में। इसके बारे में टोटल जानकारी जो अभी तक आया है, डिटेल्स आया है पब्लिक में, वो टोटल हम आपके साथ इसका फैक्ट भी बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे न्यूज में आया, हवाई न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक एक आदमी को मिला ये गाजियाबाद में फंगस, येलो फंगस पाया गया है उसके शरीर में। इसके कारण ये न्यूज बना और ये इंडिया में इसका वेलकम हुआ। मतलब पहले से ब्लैक फंगस था, वाइट फंगस था, और अब येलो फंगस भी आ गया। येलो फंगस इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि ये जहाँ पे भी होता है तो वहाँ येलो कलर का थोड़ा सा दिखता है, इस कारण से इसको येलो फंगस बोलते हैं। ब्लैक फंगस में भी सेम है, जहाँ पे भी होता है वहाँ ब्लैक ही हो जाता है, इस कारण से ब्लैक फंगस। डॉक्टर्स बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि येलो फंगस कलर कोडिंग नहीं करना चाहिए कि इसका नाम से, लेकिन क्या है, मुकर माइकोसिस किसी को बोला जाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो उसका नाम दे दिया गया येलो फंगस, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस। सो इसलिए ये न्यूज में है और ये गाजियाबाद में पाया गया था। तो इस तरह इंडिया में, और ये येलो फंगस मेनली हमारे रेप्टाइल्स में पाया जाता है, जैसे कि छिपकली वगैरह हो गया, उसमें पाया जाता था। पहली बार है कि ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। सो तो ये गाजियाबाद में पाया गया, और ये रेप्टाइल्स में तो पहले पाया जाता था, लेकिन अब ह्यूमन में भी मिला है, तो इसका इलाज भी चल रहा है। तो ऐसा इसलिए न्यूज में था येलो फंगस। और ये ग्रो कैसे करता है, कहाँ करता है? इंटरनल ऑर्गन में करता है, बॉडी के कहीं भी पार्ट में। फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, कहीं भी नाक हो गया, नाक के अंदर हो गया, ये सब ग्रो कर सकता है। जहाँ भी मतलब पहले से घाव वगैरह रहेगा वहाँ पे और ज़्यादा इफेक्ट करता है, वहाँ से फंगस डेवलप होता है और अंदर तक, बॉडी के अंदर तक जाता है और फेफड़ा वगैरह में अटैक करता है। इसका ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब एपियर हो, डेडली एपियर पहले हो। डेडली इसलिए भी बोल रहे हैं, मोर डेडलियर बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 50% से, अगर किसी को होता है तो 50% से ज़्यादा चांस है कि उसका मरने का चांस इसमें ज़्यादा है, जबकि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस इससे कम है डेडलियर। तो ये एक चीज़ और इसमें है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि एक दूसरे से लोगों में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये नॉर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू ही, इसके लिए कोई कोविड कोविड जैसा ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं है। ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, तो लोगों को घर में भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाला है। ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बता रहे हैं ऐसा। तो इसे डरने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सिम्टम हो जाने से। और जो गाजियाबाद में मिला था उसको तीनों टाइप का था, ब्लैक, वाइट एंड येलो फंगस, तीनों टाइप का फंगस उसके अंदर पाया गया था। तो इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम क्या होता है कि इसमें वीकनेस होता है, हेडेक होता है, नोज का बंद, नाक का बंद हो जाना होता है, नाक बहता है विथ बैड स्मेल के साथ बहता है, भूख नहीं लगना होता है, कमजोरी फील होता है, लेजीनेस आता है। ये सभी इसका सिम्टम है। बॉडी इंटरनल ऑर्गन में ये अटैक करता है। नेक्स्ट, इसका कॉज क्या है, कैसे ये फैलता होता है? तो ये जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट हो, ह्यूमिड मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे फैलने का चांस ज़्यादा रहेगा। जैसे कि एसी वगैरह का अगर ह्यूमिडिटी अगर 40% से एवब रहेगा, तो इसमें फैलने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओल्ड फूड हो गया, डिस्पोजल फेसेज हो गया, पुराना खाना हो गया, या फिर जहाँ पे चांसेज है कि बैक्टीरिया फंगस वहाँ पाया जाता है वहाँ पे। और ये तो हमेशा इन्वायरमेंट में होता है, और ये इसी को बोलते हैं, जैसे ही किसी में वीकनेस आए, जैसे कोविड वाले हुआ, इम्यूनिटी वीक हुआ, उसमें ये इंटर कर जाता है ये फंगस। वीक मतलब कि इसका सिंपल सा अर्थ है, इम्यूनिटी जिसका वीक होगा उसमें ये सिम्टम आ सकता है। और उसमें भी हाइजीन के कारण भी होता है इसमें। पुअर हाइजीन, जिसका मतलब कि साफ सुथरा, सफाई वगैरह पे ध्यान जो नहीं देता, उसके ऊपर होने का चांस है। जिसके घाव वगैरह पहले से हो वहाँ पे बन सकता है। घाव वगैरह इसमें क्या करता है, ठीक नहीं होने देता है ये फंगस को। और जैसे ये शुगर पेशेंट का होता है, शुगर पेशेंट में भी घाव वगैरह नॉर्मली ठीक नहीं होता जल्दी, इसलिए ये भी सेम वही करता है, घाव वगैरह पे अटैक करता है, उससे रिम वगैरह बाहर बहना शुरू हो जाता है। ये है इसका सिम्टम है। इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? एक्सरे के थ्रू, एक्सरे और सीटी स्कैन के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और बाहर, अगर बाहरी सरफेस पे हुआ, कोई भी बॉडी के बाहरी पार्ट पे हुआ है, तो हम देख कर भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन बढ़ गया है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रीटमेंट। तो लास्ट में इसका आता है ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ट्रीटमेंट इसका, अगर राइट टाइम पे हमको पता चल जाए तो इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके लिए
एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नाम का है, जिसके लगाने से ये जो कि एंटी फंगल होता है, और इसके लगाने से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन को रोकने में कामयाब है, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। और इसी से तीनों के लिए, ब्लैक, वाइट और येलो फंगस, तीनों में लग सकता है ये। तो एंटी फंगल ड्रग है, इसलिए इसका यूज करते हैं। और अब जैसा कि ब्लैक ब्लैक ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, तो इसके कारण अब इस दवाई का खपत भी बढ़ गया, और इसके कारण इंडिया में शॉर्टेज हो रहा है। तो शॉर्टेज का स्टोरी सब जगह एम्फीबियन सरकार के नाम पास भी नहीं, इंजेक्शन नहीं है, वितरण में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड है, और लोगों का डिमांड ज़्यादा है, पीक ज़्यादा है। इसलिए अभी ही सेंटर से 12,000 वैक्सीन इंजेक्शन मांगा गया था हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ सदानंद गौड़ा हैं, तो इन्होंने बता दिया कि इनको उसी हिसाब से दिया जाएगा जिस स्टेट में जिस हिसाब से ब्लैक फंगस या फंगल इन्फेक्शन रहेगा, उस अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गुजरात को एलोकेट किया 800 वायल्स ऑफ द ड्रग का इसका दिया गया, जो कि 25% टोटल जितना इंडिया में है उसके अकॉर्डिंग 25% गुजरात को दे दिया गया है। और सभी जगह शॉर्टेज भी हो रहा है धीरे धीरे, जहां बढ़ते जा रहा है केसेस। गवर्नमेंट, तो इसके लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगा 6.8 लाख इसका एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को इंपोर्ट मई जून में करने वाला है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए 2.6 लाख वायल्स को बढ़ाएगा। ठीक है, इसका ये हुआ। नेक्स्ट है, और 5 कंपनी को DGCI, जो कि इंडिया में मेडिसिन बनाने के लिए परमिशन देती है, उसको 5 कंपनी को अप्रूवल मिल गया है कि आप बना सकते हो। इसमें है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, गल्फिक बायोसाइंस एंड लाइका फार्मास्यूटिकल्स एंड नेटको फार्मा। ये सभी को कंपनीज को मिल चुका है परमिशन कि आप ये मेडिसिन बना सकते हो इंजेक्शन के लिए। 6 कंपनी प्रेजेंटली बना रहे हैं, BDR फार्मा, भारत सीरम एंड वैक्सीन, माइलम, सन फार्मा, सिप्ला एंड लाइफ केयर आर प्रोड्यूसिंग द ड्रग। ये सभी कंपनियां अभी ड्रग प्रोड्यूस कर रही है, ये वाली। तो जून तक उम्मीद करते हैं कि कम रिक्वायरमेंट होगा, और ब्लैक फंगस, वाइट फंगस हो या फिर येलो फंगस हो, सबसे हम लोग आगे इसको रोकने में सक्षम रहेंगे। देयर आर कंट्री 8,848 केस ऑफ ब्लैक फंगस एस्टिमेटेड अक्रॉस द इंडिया। इंडिया में इतने केस आया है। ठीक है, और वाइट फंगस का भी वो कुछ डेटा क्लियर अभी नहीं आया है, इसलिए वाइट फंगस का भी कुछ है। मोस्ट ऑफ द ये केस मेनली किस में देखा जाता है, डायबिटीज है हो गया, या फिर जैसा कि मैंने बताया, जो वीक है इम्यूनिटी वाले हैं उसको, जो कि कोविड होने के बाद लोगों में इम्यूनिटी वीक हो जाता है, इसके कारण उस पर अटैक कर देता है ये फंगस वगैरह, चाहे ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो, या फिर येलो फंगस, और नया येलो फंगस हो। तो ये सभी वीक इम्यूनिटी वाले को, डायबिटीज पेशेंट सबको ज़्यादा एक्सट्रीमली जो यूज किया है स्टेरॉइड वगैरह का कोविड-19 के ट्रीटमेंट के टाइम में हुआ है, उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन। आपको होप कि अच्छा लगा होगा, और ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें इसी टाइप के कंटेंट के लिए, और बेल आइकन भी दबाएं और शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।